एपिसोड 11 रिजॉर्ट के बाहर आगाज हैरानी से समस्तिका की तरफ देख रहा था, जिसने अभी अभी उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की याद दिलाई थी। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम याद करते ही आगाज को वो किस याद आई जो उसके और समस्तिका के बीच हुई थी, और उस किस को याद करते हुए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसने समस्तिका को बीच रास्ते में ऐसे किस कर कैसे दी, जबकि वो तो किसी लड़की को रूम में भी किस ना करे। लेकिन समस्तिका के मामले में वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता था। तभी समस्तिका सामने रिजॉर्ट की तरफ देखते हुए बोली, अगर अब आपका मुझे घूरना हो गया हो तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? रितिका तुरंत बोली, तुम्हें बहुत जल्दी है अंदर जाने की। लगता है आगाज सच कह रहा है। तुम पहली बार इस तरह की पार्टी में आए हो इसलिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो। बट डोंट वरी, अगर तुम आगाज चौहान के साथ रहोगी ना, तो इस तरह की पार्टी में तुम्हारा आना जाना होता रहेगा। लेकिन एक बात याद में रखना, इस पार्टी में आना तुम्हारी औकात में नहीं है, लेकिन इस पार्टी में आकर अपनी औकात में रहना। उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। पता नहीं क्यों उसे रितिका का समस्तिका को ये सब सुनाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसने रितिका से कुछ कहा नहीं। वही समस्तिका रितिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स मैं अपनी औकात में रहूंगी। औकात से बाहर जाने की आदत मुझे नहीं, तुम्हें है। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराई और चुपचाप पार्टी के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर आई उसकी नज़र वहां खड़े एक शख्स पर गई, और जैसे ही उसने उस शख्स को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांपने लगे थे। वो शख्स कोई और नहीं, रजत मल्होत्रा का पर्सनल असिस्टेंट था, जो कि तकरीबन 8 सालों से था, जब से रजत ने बिजनेस संभालना शुरू किया था जो कि उसके डैड ने उसे दिया था। वो शख्स भी समस्तिका को देखकर वहां पर हैरान था। समस्तिका तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन वो शख्स जल्दी से बोला, अगर आप आ ही गई हैं तो अंदर भी आ जाइए। समस्तिका को समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसकी नज़र सामने आगाज और रितिका की तरफ गई, जो दोनों उसकी तरफ आ रहे थे और दोनों के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। शायद ये सोचकर कि वहां पर समस्तिका को अंदर जाने से मना कर दिया होगा, इसीलिए समस्तिका वापस आ रही है। उनकी वो डेविल स्माइल देखकर समस्तिका अगले ही पल वापस दरवाजे की तरफ घूम गई और अंदर की तरफ चली गई, और इस बार जब गार्ड ने उसे नहीं रोका तो आगाज और रितिका दोनों की आंखें बड़ी हो गई। रितिका तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या समस्तिका को इस पार्टी का कोड पता था? आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। कहीं उसने बातों बातों में समस्तिका के सामने कोड तो नहीं बोल दिया, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद था उसने कोड का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था। पर समस्तिका अंदर गई तो गई कैसे? वो भी अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसकी नजरें समस्तिका को ढूंढ रही थी, जो वही साइड में खड़ी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और वहां पर काफी अंधेरा नजर आ रहा था, जैसे समस्तिका वहां आए सब लोगों से छिपना चाहती हो। आगाज रितिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं तुमसे अभी मिलता हूं। रितिका उसकी बात सुनकर उसे रोकने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज सामने की तरफ चला गया था। रितिका मुंह बनाते हुए बोली, एक तो ये उस समस्तिका का पीछा नहीं छोड़ता है, जब तक ये खुद उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसे उससे अलग कैसे करूंगी। ओ गॉड, पता नहीं मुझे अभी क्या क्या करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ, और वो शख्स कोई और नहीं रजत मल्होत्रा था। जैसे ही रजत में आगाज के साथ रितिका को आते हुए देखा, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वो रितिका के सामने आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम दोनों की दोस्ती आज भी है? रितिका मुस्कुराई और बोली, क्यों, तुम्हें लगा मेरी दोस्ती आगाज से टूट गई होगी? ये दोस्ती है मिस्टर रजत मल्होत्रा, आपका घमंड नहीं, जो इतने सस्ते में टूट जाए। ये बोलते हुए रितिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। रजत गुस्से से बोला, मेरा गुरूर तो कभी टूट ही नहीं सकता, तुम्हारी औकात से ऊंचा है मेरा गुरूर। रितिका व्यंग से बोली, लगता है तुम मेरा पूरा नाम भूल गए। कोई बात नहीं, मैं याद करवा देती हूँ। रितिका कपूर हूँ मैं। तुम जैसे मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं। तुम्हारी पार्टी में क्या आ गई, तुम्हें लगा तुम्हारी शोहरत बढ़ गई?
रजत ने वहीं साइड से गुजर रहे बेटर को रुकवाया और उसकी ट्रे में से एक ड्रिंक का गिलास उठाकर रितिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, लो, ड्रिंक लो। रितिका ने उसके हाथों से वो ड्रिंक का गिलास लिया और बोली, तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, पर तुम्हारी ड्रिंक तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगने लगा। तभी रजत के हाथ पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ एक लड़की का था जो काफी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं रोशनी थी जो रजत की वाइफ थी। वो रजत के पीछे से आगे की तरफ आई और रितिका की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम रजत का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर देती तो मेरी और रजत की शादी नहीं होती। हम दोनों तो तुम्हारा थैंक्स करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे को मिले और एक दूसरे के हो पाए। सो थैंक्स टू यू। रितिका के चेहरे के एक्सप्रेशन अब थोड़े फीके हो गए। वो तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर आगाज को ढूंढने लगी। तभी रोशनी एक बार फिर से बोली, आगाज को ढूंढ रही हो क्या तुम? पर मैंने तो सुना है उसकी शादी हो गई, तो फिर अभी भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें सेकंड हैंड चीज ज्यादा पसंद होगी। हम लोग तो किसी का यूज किया हुआ टिश्यू भी टच नहीं करते, और तुम किसी का पति ही यूज करने की प्लानिंग में हो। अब उसकी बात सुनकर रितिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो दांत पीसते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी बीवी को समझा लो रजत, वरना तुम्हारी ही पार्टी में मैंने तुम्हारा ही जुलूस निकाल देना है। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही रोशनी बोली, मुझे जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक लड़की को बेइज्जत कर पार्टी से निकाला है। मेरे पति पर डोरे डाल रही थी वो, और जब मैंने उसे इंसल्ट किया तो सब लोग उसे सल्ट की नजरों से देख रहे थे। रजत के चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल आ गई। उसने रोशनी की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। वहीं रितिका ने अब गुस्से से अपनी मुठियां कस ली थी। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई, और रजत और रोशनी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी रोशनी ने रजत के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्यों ना अब उस आगाज चौहान से भी मुलाकात कर ली जाए, उसे उसकी औकात बता दी जाए। रजत ने उसे अपने करीब खींचा और बोला, क्यों नहीं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका दीवार से लगकर खड़ी अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। तभी उसे पीछे से आगाज की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आ गई? उसकी आवाज सुनकर समस्तिका ने जल्दी से अब अपना चेहरा साफ किया और आगाज की तरफ पलटते हुए बोली, मैं तो आपको बाद में जवाब दे दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। लगता है मेरे बिना आपका मन नहीं लगता है मिस्टर चौहान। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? उसकी बात सुनकर आगाज को ऐसा लगा जैसे किसी नए क्रिकेटर ने पहली बॉल पर छक्का मार दिया हो और बॉल बाउंड्री पर गई हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से फीके हो गए थे। वो हड़बड़ा कर बोला, इतनी भी तवज्जो मत दो खुद को। मैं तो ये जानना चाहता था कि तुम इस पार्टी में अंदर कैसी आए, जबकि यहाँ तो कोर्ट के बिना एंट्री भी अलाउड नहीं थी। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, जहां पर समस्तिका आगाज चौहान जाना चाहे वहां पर एंट्री की जरूरत होती ही नहीं है मिस्टर चौहान। आपकी बीवी हूं मैं, लोग पहचानने लगे हैं मुझे। उसकी बात सुनकर आगाज उसके और भी करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सही कहा तुमने, यही पहचान है तुम्हारी समस्तिका आगाज चौहान। इसीलिए थोड़ा सर झुका कर रहा करो मेरे सामने। तुम ये जो बात बात पर मुझे उल्टा जवाब देती हो ना, किसी दिन बहुत पछताओगी। समस्तिका जो अब तक खुद को संभाल रही थी, वो अचानक ही बिखरते हुए बोली, चौहान साहब एक किस करेंगे क्या आप मुझे? ये सवाल करते हुए समस्तिका ने आगाज के कपड़ों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से आगाज को देखने लगी। आगाज उसके सवाल पर हैरान रह गया था। रिजॉर्ट में समस्तिका जो अब तक खुद को संभाल रही थी, वो अब एकदम से बिखरते हुए बोली, चौहान साहब एक किस करेंगे क्या आप मुझे? ये सवाल करते हुए समस्तिका की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। उसकी नजरें आगाज की नजरों से मिली हुई थीं और आगाज भी हैरानी से उसे देख रहा था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि समस्तिका ने उससे क्या सवाल किया है, तो उसने सवालिया नजरों से समस्तिका की तरफ देखा। वहीं समस्तिका भी तुरंत एक बार फिर से बोली, बताइए ना चौहान साहब, क्या आप मुझे किस कर सकते हैं?
आगाज तुरंत बोला, पहले मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना कोड तुम इस पार्टी में इंटर कैसे हुई? और अब तुम सबसे दूर यहाँ पर क्यों खड़ी हो? आखिर किस बात की वजह से तुम सबसे छुप रही हो? उसका सवाल सुनकर समस्तिका ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर बेहद गहरी आवाज में बोली, आपको क्या लगता है आप मुझे किस नहीं करेंगे तो मैं आपका वेट करती रहूंगी? पति हैं आप मेरे, इतना तो हक बनता है मेरा आप पर। ये बोलकर उसने आगाज के कब्जों पर रखे हुए अपने हाथों को थोड़ा सा और ज्यादा कस और फिर आगाज को अपने ऊपर खींचकर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और उसे डीपली किस करने लगी। आगाज उसकी इस हरकत पर एकदम हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि समस्तिका उसे इस तरह से किस कर लेगी, लेकिन जिस तरह से समस्तिका पैशनेट होकर उसे किस कर रही थी अब वो कुछ सोचने लायक रहा भी नहीं था। वो तो पहले ही समस्तिका के प्रेजेंट में इतना खो जाता था कि खुद ब खुद उसे किस करने लगता था, वो भी बिना वक्त बिना जगह देखे। और अब तो समस्तिका खुद से उसे किस कर रही थी। वो पूरी तरह से उसमें खोने लगा और उसने भी समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रख दिया। समस्तिका ने भी अपने दोनों हाथ अब धीरे धीरे उसके सीने से उसके कंधे की तरफ लाने शुरू किए और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। वो दोनों बिना एक पल रुके एक दूसरे को डीपली स्मूच कर रहे थे और उन दोनों की सांस आपस में घुल रही थी। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो समस्तिका ने आगाज के होठों से अपने होंठ हटाए। उसने कुछ पल के लिए आगाज का चेहरा देखा और फिर तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन वो वहां से जाती है उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका का दिल धक सा रह गया, उसकी सांसें तेज हो गई थी और चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी, क्योंकि उसने एक बार तो आगाज के सवालों को अपनी किस से बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा आगाज उससे वो सवाल करेगा तो वो क्या जवाब देगी, ये सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी। वहीं आगाज में उसे रोक तो लिया था, लेकिन अब उसने अचानक से उसे पीछे की तरफ खींचा और फिर उसके कंधों पर अपने हाथों से दबाव बनाते हुए उसे पीछे दीवार से लगा दिया। समस्तिका जैसे ही दीवार से लगी उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए हलक में अटक गईं और उसकी नजरें आगाज पर इंटेंस हो गईं। आगाज भी उसके चेहरे पर झुका और बोला, ये किस मेरे सवालों का जवाब नहीं था, मुझे मेरे सवालों का जवाब ही चाहिए। तुम यहाँ पर अकेले में क्या कर रही थी? और तुम्हारी आंखों में ये आंसू? ये बोलते हुए उसकी नजरें एक बार फिर से समस्तिका की आंखों पर टिक गई थीं जो आंसुओं की वजह से गहरी लाल हो रही थीं। समस्तिका ने अब खुद को संभाला और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप भी क्या ही करते हैं चौहान साहब? एक तरफ कहते हैं कि आपको मुझसे फर्क नहीं पड़ता और दूसरी तरफ मेरे आंसुओं से बेचैन हो रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं बेशक से कुछ करूं, कहीं जाऊं, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, और एक तरफ मैं आपसे जरा सी दूर भी क्या हुई आप तो मेरे लिए बेताब हो उठे। उसकी बात सुनकर आगाज ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसने तुरंत समस्तिका के कंधों से अपने हाथ हटाए और बोला, गलतफहमी है तुम्हारी कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ, तुम्हारे लिए बेताब होता हूँ। तुम मर भी जाओ तो मुझे फर्क ना पड़े। ये बोलकर वो पीछे की तरफ कदम लेने लगा और देखते ही देखते वहां से चला गया। उसके जाने के बाद समस्तिका ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ किया और नजरें सीधा आसमान पर गईं जहां पर आज तारे भी नहीं थे। वो मुस्कुराई और बोली, सही कहा आपने, आपको क्यों ही फर्क पड़ेगा मुझसे चौहान साहब? आपको क्या, मुझसे तो मेरे अपनों को फर्क नहीं पड़ता। आपकी तो मैं ही हूं। कौन? एक बीवी, वो भी नाम की? ये बोलते हुए उसकी आवाज में बेहिसाब दर्द झलक उठा था। समस्तिका को छोड़कर जैसे ही आगाज आगे की तरफ आया, रितिका जो कब से उसे ढूंढ रही थी उसकी नजर आगाज पर गई और वो अगले ही पल आगाज के पास आकर बोली, मुझे लगता है हमें इस पार्टी से चलना चाहिए, मेरा दम घुट रहा है इस पार्टी में। आगाज तुरंत बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन फिलहाल मैं इस पार्टी से कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर मैं भी तो देखूं जंगल में शेर को बुलाकर गधे क्या ड्रामा करने वाले हैं। ये बोलकर आगाज आगे की तरफ बढ़ गया और ऋतिक अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो गुस्से से मुठियां हुए बोली, यहाँ पर मेरा उस रजत और रोशनी की वजह से दिमाग खराब हो चुका है और तुम्हें जंगल और गधों की पड़ी है। आगाज, एक तो उस समस्तिका की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों वो हम दोनों के बीच आ गई, और अब वो रोशनी मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
अगर उसकी ही पार्टी में उसी का जुलूस नहीं निकाल दिया तो मैं भी रितिका कपूर नहीं। ये बोलकर वो सोचने लगी कि अब उसे करना क्या है, क्योंकि हारने वालों में से तो वो भी नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। 10 मिनट बाद ही बाहर पार्किंग एरिया में एक लड़का उसके सामने खड़ा था, जिसने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें कुछ गोलियां थीं। वो उस पैकेट को लेकर अंदर की तरफ आई और उसकी नजरें एक बार फिर से इधर उधर घूमने लगी थीं। लेकिन इस बार उसे आगाज की नहीं बल्कि रजत की तलाश थी, क्योंकि वो रजत को वो स्पीक ड्रिंक पिलाने वाली थी जिसे पीकर वो अपनी ही पार्टी में अपना तमाशा खुद ही बना लेता। क्योंकि ये बात रितिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एक पल के लिए किसी पागल कुत्ते को काबू में किया जा सकता है, लेकिन नशे में धुत रजत को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी स्टेज पर एक होस्ट आया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ये पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पार्टी किस लिए रखी गई है, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये पार्टी मिस्टर रजत मल्होत्रा और मिस्टर शेरगिल के एक होने की खुशी में रखी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब से मिस्टर रजत मल्होत्रा और मिस्टर शेरगिल ने अपनी कंपनी को मर्ज कर लिया है और आज के बाद वो सारे प्रोजेक्ट एक साथ डील करने वाले हैं। है ना ये एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग न्यूज़। ये न्यूज़ सुनते हुए सबने तालियां बजानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगाज के चेहरे पर तिरछी एक्सप्रेशन थे, उसकी भौहें तन चुकी थीं। रजत और मिस्टर शेरगिल का एक होना मतलब उन दोनों की कंपनी के शेयर्स हाई हो जाना, जिसकी वजह से आने वाले एक बहुत बड़े टेंडर में जो कि कुछ ही दिनों में खुलने वाला था उसमें काफी बदलाव हो सकते थे। आगाज समझ गया था कि ये सब उसे हराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो दोनों अकेले अकेले उस टेंडर के लिए लड़ते तो आगाज से जीतना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन अब उन दोनों के लिए फिर भी चांसेस थे। सब लोग ये न्यूज़ सुनते ही मिस्टर शेरगिल और रजत की तरफ बढ़ गए जो वहां पर एक दूसरे के साथ खड़े थे, और अब सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। आगाज जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था अपनी पॉकेट में हाथ डाले वो उन दोनों के पास आया। रजत और मिस्टर शेरगिल जो सबसे हाथ मिला रहे थे उन्होंने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आगाज के दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। वो व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आई एम सो सॉरी बट आई एम एलर्जिक टू डू एनिमल्स। उसकी बात सुनकर रजत और मिस्टर शेरगिल के चेहरे पर गुस्सा झड़कने लगा, लेकिन अचानक ही रजत तिरछा मुस्कुराया और बोला, लगता है अपनी हार से तिलमिला उठे हो तुम। आगाज व्यंग्य से बोला, अभी तो बाजी शुरू भी नहीं हुई और तुमने मेरी हार डिक्लेयर कर दी। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस आगाज के पैरों तले रहता है, उसकी जूती की नोक के नीचे। ये बोलते हुए उसने अपने पैर को जमीन पर हल्का सा मसला। उसके इस एक्शन पर उन दोनों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी आगाज एक बार फिर से बोला, कभी तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, कुत्तों का झुंड बेशक से कितना ही मर्जी बड़ा क्यों ना हो, शेर की एक दहाड़ काफी होती है उन्हें जंगल से भगाने के लिए। तुम दोनों क्या बेशक से अपने साथ 4-5 लोगों को और भी मिला लोगे ना, तो भी आगाज चौहान से जीत नहीं पाओगे। ये टेंडर मैं ही हासिल करूंगा और तुम्हें पार्टी में भी इनवाइट करूंगा। तभी अचानक से रजत बोला, ओ रियली, लेकिन वो क्यों? आगाज उसके सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और उसने वहां उनके पास आ रहे वेटर की तरफ देखा। अगले ही पल आगाज ने उसके हाथों में पड़ी हुई ट्रे में से ड्रिंक उठाई और उसे एक ही पल में पूरा फिनिश कर दिया। मिस्टर शेरगिल और रजत की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर खड़ी रितिका के होश उड़ गए, क्योंकि उस वेटर को रजत के पास उसने ही भेजा था, और उस ट्रे में जो ड्रिंक के गिलास को आगाज ने उठाया था वो पूरी ड्रिंक स्पाइक थी। आगाज ने अपने हाथों में पड़ा हुआ वो खाली ड्रिंक का गिलास रजत के हाथ में पकड़ाया और बोला, इसलिए। ये बोलकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। रजत अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा और आगाज वहां से चला गया। मिस्टर शेरगिल ने जब रजत के हाथों में वो गिलास देखा तो उनकी भी हंसी छूट गई, लेकिन जब रजत ने गुस्से भरी नजरों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इस आगाज चौहान की इतनी हिम्मत कि मेरी ही पार्टी में मेरी इंसल्ट करे। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं बताता हूं।
ये बोलकर उसने उस गिलास को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अगले ही पल उस तरफ बढ़ गया जहां पर आगाज गया था। ऋतिक तुरंत वहां से साइड हट गई। वो दूसरी तरफ चली गई थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो जाए। वहीं आगाज के कदम एकदम से रुक गए। उसने अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद की और फिर दोबारा अपनी आंखें खोलकर अपना सर झटकाया। उसे सब कुछ हिलता हुआ नजर आने लगा था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, एक ही ड्रिंक में ये हाल क्यों हो रहा है मेरा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ घूम रहा है? ये बोलते हुए वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ देर यूं ही वहां पर खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होने लगे। अभी तक उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन अब वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, परी, मेरी परी, कहाँ हो तुम? ये बोलते हुए अब उसकी नजरें उसकी परी को ढूंढ रही थीं। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अभी भी एक कोने में खड़ी थी। तभी एक बच्ची रोते उसके सामने आकर खड़ी हुई। वो रोते रोते मम्मा मम्मा बुला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी में उसके मॉम डैड कहीं खो गए हों, जिन्हें वो ढूंढ रही हो। समस्तिका ने कुछ पल उसे देखा और फिर अपने आंसू साफ कर मुस्कुराते हुए उसके पास आए। वो जाकर उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठी और बोली, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है प्रिंसेस? वो बच्ची रोते रोते बोली, मेरी मम्मा खो गई। मुझे मम्मा के पास जाना है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाओ ना, वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। समस्तिका ने उसके आंसू साफ किए और बोली, सबसे पहले आप होना बंद करो। आपकी मम्मा कहीं भी नहीं गई हैं। वो यहीं इस पार्टी में होंगी। आप मुझे बताओ, आपकी मम्मा कैसी दिखती है? उन्होंने क्या पहना है? मैं आपको उनके पास भेज दूंगी। वो बच्ची समस्तिका के सवाल पर याद करने लगी कि उसकी मम्मा ने क्या पहना है। तभी वो एकदम से बोली, मेरी मम्मा ने रेड कलर की साड़ी पहनी है। समस्तिका हंसी और बोली, तो बस आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपकी मम्मा को ढूंढ देती हूँ। ये बोलकर उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और अपना चेहरा सामने की तरफ घुमा कर पार्टी में आए हुए लोगों में से रेड कलर की साड़ी वाली औरत को ढूंढने लगी। उसे सामने ही एक औरत खड़ी नजर आए, जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसने तुरंत उस बच्ची से पूछा, क्या आपकी मम्मा वो है? ये बोलते हुए उसने उस औरत की तरफ अपनी फिंगर की। वो बच्ची उस औरत को देखकर चुप हो गई और तुरंत बोली, हाँ वही मेरी मम्मा है। समस्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस, मैंने कहा था ना, मैं आपकी मम्मा को ढूंढ दूंगी। अब आप जाओ, अपनी मम्मा के पास जाओ। ये बोलते हुए उसने उस बच्चों को नीचे छोड़ दिया, लेकिन वो बच्चे तुरंत उसके पैरों से लिपट गई और रोते हुए बोली, नहीं, मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़कर आओगी? मुझे डर लगता है, अगर मेरी मम्मा दोबारा खो गई तो? उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो सामने रोशनी में जाए, जहां पर उसका किसी से आमना सामना हो। उसने उस बच्ची को समझने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची लगातार रोए जा रही थी और बच्ची को रोते देख अब समस्तिका को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे चुप कराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप रोना बंद कीजिए। आपको आपकी मम्मा के पास मैं लेकर चलती हूँ। ये बोलकर उसने सामने की तरफ देखा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी हिम्मत बटोरी और आगे की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी, उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई देने लगी थी, जिन्हें सुनकर वो और भी ज्यादा नर्वस फील करने लगी थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उस औरत के पीछे आकर खड़ी हुई जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही उसने उस औरत के कंधे पर अपना हाथ रखा, उस औरत ने पलटकर समस्तिका की तरफ देखा और समस्तिका ने भी तुरंत कहा, वो आपकी बच्ची। लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी और उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं। रिजॉर्ट में जैसे ही समस्तिका ने रेड कलर की साड़ी पहने उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखा, वो लड़की तुरंत उसकी तरफ पलट गई और उसे देखते ही समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं रोशनी थी। लेकिन तभी वो बच्ची जो समस्तिका ने अपनी गोद में उठा रखी थी, वो रोते हुए बोली, ये तो मेरी मम्मा नहीं है, ये तो कोई और है, ये मेरी मम्मा नहीं है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से समस्तिका के सीने से लग गई।
समस्तिका के होश उड़े हुए थे। रोशनी भी उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। हालांकि समस्तिका इसी शहर में कब से रह रही थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पहचान ही नहीं जा सकता था, और अगर रोशनी उसे देखती भी तो ना पहचानने का ड्रामा करती। पर अब तो समस्तिका साफ पहचान में आ रही थी, और समस्तिका को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मुश्किल से अपनी जिंदगी में सरवाइव कर रही होगी। उसकी ड्रेस देखकर ही हिसाब लगाया जा सकता था कि उस ड्रेस की कीमत लाखों में होगी। रोशनी हैरानी से बोली, तुम? वो बच्ची जो समस्तिका ने अपनी गोद में उठा रखी थी। वो एकदम से चिल्लाए, मामा। उसकी आवाज सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी उसकी मम्मा ने एकदम से पलटकर उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से भागते हुए अपनी बच्ची के पास आई और समस्तिका के हाथों से अपने बच्चों को लेते हुए बोली, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच आपका, आपने मेरे बच्चे को संभाल लिया। पता नहीं ये ऐसे कैसे मेरा हाथ छोड़कर भाग गई। ये बोलते हुए उसने समस्तिका की तरफ देखा, लेकिन समस्तिका तो जैसे अपनी जगह पर खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई थी। रोशनी हैरानी से बोली, तुम? समस्तिका ने तुरंत अपने आसपास देखा और हड़बड़ाहट में वहां से जाने लगी, लेकिन रोशनी ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ा और बोली, कहाँ भाग रही हो? और पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस पार्टी में आई कैसे? तुम्हारे पास इस पार्टी का कोड कैसे आया? और ये साड़ी, ये मांग में सिंदूर, ये सब क्या है? किससे शादी किया तुमने? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था, उसने शादी किया तुमसे या फिर किसी और की बीवी बनी हो? इतना तो मैं भी जानती हूं कि कोई इज्जतदार तुम जैसी लड़की से शादी तो नहीं करेगा, तो किसी की बीवी बनी हो या फिर किसी रईस ज्यादा की रखैल। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, लेकिन इस वक्त उसे डर भी लग रहा था। उसने तुरंत रोशनी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे जोर से धक्का दे दिया। रोशनी सीधा जमीन पर जाकर गिरी। दर्द से उसकी आह निकल गई। जब तक उसने खुद को संभाला तब तक समस्तिका वहां से जा चुकी थी। रोशनी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए उसे ढूंढने लगी, लेकिन अब उसे समस्तिका दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका इस वक्त बिल्कुल साइड में खड़ी थी, जहां पर बिल्कुल अंधेरा था। कोई भी वहां पर खड़ी समस्तिका को नहीं देख सकता था। समस्तिका की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। वो पूरी तरह से शिविर कर रही थी। रोशनी को अपने सामने देखना ही उसके पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर उन्होंने भाई को बता दिया तो? अगर भाई को पता चल गया तो? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही किसी ने पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। वो कोई और नहीं, आगाज था। आगाज ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसके कानों में बेहद डीप वॉइस के साथ बोला, किसको क्या पता चल जाएगा डार्लिंग? उसकी आवाज सुनकर समस्तिका हैरान हो गई। वो इतने अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन फिर भी आगाज मुझ तक पहुंची गया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने तुरंत आगाज के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा खुद से दूर किया और तुरंत उसकी तरफ पलट गई। चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर आ रही थी। आगाज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम किसी से छिप रही हो डार्लिंग? मुझे बताओ कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं उसे धिशूम धिशूम कर दूंगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो हल्का सा आगाज के करीब हुई और उसे सूंघने लगी। अगले ही पल उसे समझ में आ चुका था कि आगाज ने ड्रिंक की हुई है और अब उसके लिए परी समस्तिका नहीं बल्कि परी बन चुकी है। वो गुस्से से बोली, आपने एक बार फिर से ड्रिंक कर ली मिस्टर चौहान। आप दूसरों की पार्टी में आकर इस तरह से ड्रिंक कैसे कर सकते हैं? आपको पता है? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, क्यों? मैं ड्रिंक क्यों नहीं कर सकता? पार्टी में आया हूं तो ड्रिंक तो करूंगा ही ना। तुम्हें मेरी ड्रिंक से क्यों प्रॉब्लम है? बल्कि तुम्हें तो मेरी ड्रिंक से खुश होना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक के बाद तो मैं और ज्यादा रोमांटिक बन जाता हूं ना। समस्तिका उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराई और फिर बोली, गलतफहमी आपको है कि आप ड्रिंक करने के बाद रोमांटिक बन जाते हैं। आप ड्रिंक करने के बाद रोमांटिक नहीं, एक टायर बन जाते हैं जिसे जहां घुमाओ घूम जाता है और उसे बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता कि उसे जाना कहां है। बेपांडे का लोटा सुना है ना आपने? बस बिल्कुल उसी तरह। आगाज गुस्से से बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या समस्तिका? जो तुम मुझसे इतना गुस्से से बात कर रही हो?
मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझसे गुस्सा हो रही हो? मुझसे प्यार से बात करो ना समस्तिका। देखो मैं तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। ये बोलते हुए वो समस्तिका के बिल्कुल करीब हो गया। उसने एक बार फिर से समस्तिका की कमर पर अपने हाथ रख लिए थे और उसके चेहरे पर झुकने लगा था। समस्तिका तुरंत बोली, डोंट टच मी मिस्टर चौहान। ड्रिंक करने के बाद आप मुझे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं, इसलिए आप मुझे टच भी मत करिए। ये बोलते हुए उसने आगाज के सीने पर अपने हाथ रखे और उसे पीछे की तरफ धकेलना लगी, लेकिन अगले ही पल आगाज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐसे कैसे मैं तुम्हें टच ना करूं? यू आर माई वाइफ डार्लिंग, आई विल टच एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा सिडेक्टिव थी और समस्तिका ने भी अपने हाथ कसकर उसके कंधे पर लपेटे हुए थे। जिस तरह से आगाज ने उसे अपनी गोद में उठाया था, उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज के पैर ना लड़खड़ा जाए, वो खुद तो गिरेगा ही, समस्तिका को साथ लेकर गिरेगा। वो तुरंत बोली, प्लीज मुझे छोड़िए मिस्टर चौहान, जिस तरह से अपने ड्रिंक की हुई है ना, तो मुझे गोद में नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मुझे आपका हाथ पकड़ लेना चाहिए ताकि आप इधर उधर खिसक ना जाए। आगाज उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? समस्तिका व्यंग्य से बोली, नहीं, खुद को हवा में उड़ने से बचा रही हूं। आगाज उसे लेकर पीछे के रास्ते की तरफ जा रहा था। समस्तिका तुरंत बोली, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं मिस्टर चौहान? छोड़िए मुझे। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, इसलिए जगह ढूंढ रहा हूं। समस्तिका एकदम हैरान रह गई। पार्टी वेन्यू में भी आगाज को उसके साथ रोमांस करना था और आगाज का रोमांस मतलब इंटीमेसी, और इंटीमेसी के बारे में सोचकर ही उसकी सांसें सूखने लगी। अब वो आगाज के सीने पर अपने हाथ जोर जोर से मारने लगी ताकि उसे छोड़ दे, लेकिन आगाज लड़खड़ाने लगा था। समस्तिका ने तुरंत उसे मारना बंद किया। वो बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो दोनों अगर नीचे जमीन पर भी गिरे तो उसकी एक आधी हड्डी ही टूटे। कुछ देर बाद आगाज उसे लेकर बाहर की तरफ आया जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। आगाज ने उसे एक गाड़ी के बोनट पर बिठाया तो समस्तिका बड़ी बड़ी आंखों से देखते बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर चौहान? कोई देख लेगा हमें। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मैं हम दोनों के लिए कैब बुक करती हूँ, हम दोनों घर जाएंगे, वहां पर आपको जो करना। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने अपना जैकेट उतारकर साइड में फेंक दिया और समस्तिका के ऊपर झुकने लगा। समस्तिका पीछे की तरफ बैंड होने लगी। वो बिल्कुल गाड़ी के बोनट पर लेट चुकी थी और आगाज ने उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखते हुए खुद को पूरी तरह से उसके करीब कर लिया था। वो उसे देखकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है और मैं भी देखता हूं तुम मुझे कैसे खुद से दूर करती हो, कैसे मुझे रोमांस नहीं करने देती। उसकी वो मदहोशी भरी आवाज सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके हाथ आगाज के कंधों पर थे और आगाज अब उसके बिल्कुल करीब होकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। समस्तिका की सांसें गहरी होने लगी। उसकी वो गर्म गर्म सांसें आगाज को अपने चेहरे पर भी महसूस हो रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा सेड्यूस हो रहा था। वो उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके कमर को सहलाने लगा और धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसकी पीठ की तरफ लेकर गया। समस्तिका को जैसे ही उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस हुई, उसके रोंगटे खड़े होने लगी, क्योंकि अगर उसकी जिप खुल रहा था। समस्तिका तुरंत बोली, प्लीज ये सब मत कीजिए ना मिस्टर चौहान, कोई देखेगा हमें, कितना अजीब लगेगा अगर कोई हमें इस तरह से देखेगा। आगाज उसकी गर्दन को किस करते हुए बोला, आगाज चौहान किसी से डरता नहीं है। समस्तिका जल्दी से बोली, डरने की बात नहीं, ऐसे पब्लिक में रोमांस करना सही नहीं होता है। आगाज ने उसकी जिप एक झटके में खोल दी और बोला, मैं तो यही करूंगा। ये बोलते हुए वो उसके कंधों पर उसकी ड्रेस को नीचे की तरफ सरकाकर उसके कंधों को चूमने लगा था। समस्तिका की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। आगाज को रोकना चाहती थी लेकिन वो खुद पर ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। आगाज जिस तरह से इस वक्त उसके क्लोज हो रहा था, उसे किस कर रहा था, वो सारी चीज भूलते जा रही थी, बस आगाज में खोने लगी थी। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और बोली, ठीक है मिस्टर चौहान, अगर आपको मेरे साथ रोमांस करना है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन क्या आप उससे पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे?
सवाल का जिक्र सुनकर आगाज, जो समस्तिका को इंटेंसली किस कर रहा था, उसने तुरंत नजरें उठाकर समस्तिका की तरफ देखा। वही समस्तिका की नजरें भी आगाज के चेहरे पर थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जब साड़ी पहन रही थी, जब मैं इस पार्टी में आने के लिए साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, तो आपने मुझे साड़ी पहनने से क्यों रोका? यहाँ पर तो कई लड़कियों ने साड़ी पहनी हुई है, आप क्यों चाहते थे कि मैं साड़ी ना पहनूं? उसके सवाल पर आगाज मुस्कुराने लगा। समस्तिका खुद जानती थी कि उसका सवाल बेवकूफी से भरा है, लेकिन उसे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सवाल तो उसने ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन अब आगाज की मुस्कुराहट देखकर वो भी थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी इस जवाब के लिए। तभी आगाज हंसते हुए बोला, इसमें मैं अपना फायदा सोच रहा था, लेकिन फायदा तो दूर, मेरा तो नुकसान हो गया। समस्तिका हैरानी से बोली, फायदा नुकसान मेरे साड़ी पहनने से या ये ड्रेस पहनने से आपका फायदा नुकसान कैसे हो सकता है चौहान साहब? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगाज ने उसे साड़ी क्यों नहीं पहने दी। तभी आगाज ने उसकी नेकेड बैक पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बेहद सेडिक्टिव वॉइस में बोला, क्योंकि तुम साड़ी में कयामत लगती हो। यू लुक सो हॉट इन साड़ी। मैंने सोचा था तुम साड़ी पहनोई तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब इस ड्रेस में तो तुम और भी ज्यादा हॉट लग रही हो। यू लुकिंग सो सेक्सी, एम लूजिंग माई कंट्रोल। आई वॉन्ट #CKU राइट नाउ। उसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। जिस तरह से आगाज ने अपनी बात कह दी थी, समस्तिका एकदम से चौंक गई थी। आगाज तुरंत बोला, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए ना, तो अब वही होगा जो मैं करना चाहता हूं। आई विल फॉर यू एंड फैक यू वेरी हार्ड। समस्तिका को एकदम से हिचकी आ गई। उसने तुरंत आगाज के कंधे पर अपने हाथ कस दिए और बोली, प्लीज चौहान साहब चलिए यहाँ से, आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, अभी जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा। ये बोलते हुए वो उसे खुद से दूर धकेल रही थी, लेकिन आगाज ने समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और खुद को उसकी तरफ पुश किया, तो दोनों इस वक्त बहुत ही अजीब सिचुएशन में आ गए थे। समस्तिका को आगाज की बॉडी में एक अजीब सी चीज महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आगाज ने समस्तिका की पीठ पर अपना दूसरा हाथ रखकर उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाया और बोला, मुझसे और कंट्रोल नहीं होता, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इनसाइड यू। ये बोलकर उसने एक बार फिर से समस्तिका को अपनी तरफ खींचा। समस्तिका का मन कर रहा था अभी उसे जोर से धक्का दे और वहां से भाग जाए, लेकिन आगाज के पकड़ से छूटना ही उसके लिए लगभग से नामुमकिन था। तभी आगाज उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में उसने समस्तिका को अपनी गाड़ी की बैक सीट पर पटका और तुरंत गाड़ी के अंदर आकर उसे पर झुकने लगा। समस्तिका की गहरी गहरी सांस गाड़ी में अपनी जगह बनाने लगी थी और उसके हाथ आगाज के चेहरे पर थे। वो आगाज को रोकना चाहती थी, लेकिन आगाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक बार फिर से बोली, अब थोड़ी देर खुद पर कंट्रोल कर लीजिए ना चौहान साहब, घर में जाकर आप बेशक से कुछ भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। समस्तिका के होंठ लगातार फड़फड़ा रहे थे। आगाज ने अब मुस्कुराकर अपनी उंगली को हल्का सा साइड किया और अगले ही पल समस्तिका के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। समस्तिका के हाथ भी उसके चेहरे और उसके बालों में कस गए। उसने आगाज को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कब वो कोशिश नाकामयाब हुई और समस्तिका खुद से आगाज को स्मूच करने लगी, ये समस्तिका को भी नहीं पता चला। गाइस, पिछले चैप्टर के लिए एक बात क्लियर कर दूं कि आगाज समस्तिका को नशे में परी ही कहकर बुलाता है। कल चैप्टर एडिटिंग में मिस्टेक हो गई थी। रिजॉर्ट के पार्किंग एरिया में आगाज और समस्तिका दोनों आगाज की गाड़ी की बैक सीट पर थे और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। आगाज समस्तिका को देखकर पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुका था। जिस तरह से समस्तिका हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रही थी, आगाज खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था और उसने समस्तिका को गाड़ी में पटक कर उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर दिया था और समस्तिका भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो भी आगाज को स्मूच कर रही थी और धीरे धीरे उनकी स्मूच और भी ज्यादा इंटेंस और डीप होती जा रही थी। दोनों की सांस आपस में घुल रही थी और आगाज के मुंह से आती हुई वो शराब की भीनी भीनी सी स्मेल भी समस्तिका को चढ़ती जा रही थी।
तकरीबन 5 मिनट तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे को स्मूच करते रहे और फिर आगाज ने समस्तिका के होठों से अपने होंठ हटाए। समस्तिका और आगाज दोनों अभी भी एक दूसरे को इंटेंस नजरों से देख रहे थे। चांद की रोशनी गाड़ी के अंदर तक आ रही थी और इस वक्त उन दोनों के चेहरे चांद की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे थे, क्योंकि गाड़ी का एक्ट नहीं चल रहा था, इसलिए उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही थी। आगाज ने जब उसके चेहरे पर पसीना देखा तो तुरंत बोला, तुम्हें पसीना आ रहा है परी? समस्तिका ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं तो। आगाज अब उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम झूठ कब से बोलने लगी? ये बोलते हुए उसने समस्तिका के माथे पर आया हुआ पसीना अपने हाथ से साफ किया। समस्तिका नहीं चाहती थी कि आगाज वहां से हटे, क्योंकि जिस पोजीशन में आगाज था वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थी और अगर आगाज यूं ही उसके साथ रहता तो शायद वो 5-7 मिनट में सो जाता, जो अब तक समस्तिका का एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन अगर वो इधर उधर हरकतें करेगा तो 5-7 मिनट क्या 5-7 घंटे तक भी नहीं सो पाएगा। ये बात भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो उसे हिलने भी नहीं देना चाहती थी। पर आगाज ऊपर की तरफ उठा और बोला, डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हारा आगाज है तुम्हारे साथ, मैं अभी तुम्हारे लिए एक्ट चलाता हूं। ये बोलते हुए वो तुरंत गाड़ी की बैक सीट से निकला और फ्रंट की तरफ आया। उसने गाड़ी का एक्ट ऑन किया और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों से बैक सीट की तरफ आया, जहां पर समस्तिका अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी और अपने कपड़े ठीक कर रही थी। लेकिन आगाज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम अपनी जगह से उठ क्यों गई परी? अभी तो हमारा रोमांस पूरा भी नहीं हुआ। समस्तिका तुरंत बोली, हम चलते हैं ना मिस्टर चौहान, यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, अगर वो हमें देखेंगे तो कितना बुरा लगेगा। आपकी कितनी रेपुटेशन। आगाज उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, भाड़ में गई रेपुटेशन। जब मैंने कह दिया मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है तो तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ रोमांस नहीं करने देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, मैं बाहर किसी को ढूंढता हूं। मैं उसके साथ रोमांस करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। ये बोलकर जैसे ही वो जाने लगा, समस्तिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आगाज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, मैं जानता हूं मेरी परी मुझे किसी और के पास जाने ही नहीं दे सकती। वो खुद चाहती है कि मैं उसके साथ रोमांस करूं, है ना? समस्तिका उसके सवाल पर मुस्कुरा रही थी। उसका मन कर रहा था काश वो आगाज की वीडियो बनाए, लेकिन आगाज यहां तक लिमिटेड नहीं रहने वाला था, वो ना जाने आगे क्या क्या ही करता। और वो उन सब मोमेंट्स को अपने कैमरा में कैप्चर करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने आगाज की वीडियो बनाने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया। आगाज अब एक बार फिर से समस्तिका के सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, तुम्हें एक बात बताऊं परी? समस्तिका ने मुस्कुराकर हाँ में इशारा किया। आगाज तुरंत बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। समस्तिका अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुपा नहीं पाए और मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे एक बात बताएंगे मिस्टर चौहान? ये ड्रिंक करने के बाद आपको हो क्या जाता है? मैं आपको परी क्यों नजर आती हूँ? आप मुझे परी कहकर क्यों बुलाते हैं? आपको कैसे पता कि मेरा नाम परी था या फिर आपके लिए परी कोई और है? आखिर ये चीज क्या है चौहान साहब, बताए ना। आगाज हंसा और बोला, नहीं मेरे लिए परी कोई और नहीं है, मेरे लिए मेरी परी तुम ही हो, मेरी प्यारी परी। समस्तिका उसके मुंह से मेरी प्यारी परी सुनकर और भी ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी हंसी देखकर आगाज कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ रितिका पागलों की तरह आगाज को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे आगाज कहीं नहीं मिल रहा था और आगाज का ना मिलना उसे इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था जितना समस्तिका का ना मिलाना उसे परेशान कर रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, पक्का ये आगाज उस समस्तिका के साथ होगा। ये खुद उस समस्तिका का पीछा नहीं छोड़ता है, मैं आखिर करूं तो करूं क्या? अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ हुए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं उस समस्तिका को। वो जानबूझकर आगाज को अपने जाल में फंसाती है। आगाज तो उससे नफरत करता है, लेकिन समस्तिका कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे आगाज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो।
मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा ताकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ ना हो जिसके लिए बाद में मुझे पछतावा हो। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से आगाज को ढूंढने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज समस्तिका के ऊपर झुका हुआ था और उसकी गर्दन को किस कर रहा था। उसकी वो खिलखिलाती हुई हंसी देखकर आगाज एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा था और उसकी गर्दन को चूमने लगा था। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर समस्तिका पीछे की तरफ होने लगी थी और धीरे धीरे वो सीट पर लेट गई और आगाज उसके ऊपर झुक गया। आगाज ने समस्तिका की ड्रेस की जिप को एक बार फिर से खोल दिया था और उसके कंधों को चूम रहा था। समस्तिका गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मिस्टर चौहान। आगाज भी मदहोशी भरी आवाज में बोला, यू नो वॉट आई लव व्हेन यू मोन माई नेम। आगाज की बात सुनकर समस्तिका और भी ज्यादा मदहोशी भरी आवाज से उसका नाम लेने लगी। उसके मुंह से बार बार चौहान साहब या फिर मिस्टर चौहान निकल रहा था। लेकिन अचानक ही आगाज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बेहद गहरी और सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे चौहान साहब नहीं आगाज कहकर बुलाओ, आगाज कहकर मेरे नाम का मौन करो। उसकी बात पर समस्तिका सेडिक्टिव नजरों से उसे देख रही थी और आगाज ने अब उसकी ड्रेस को उसके सीने से नीचे की तरफ सरकाना शुरू कर दिया था। समस्तिका के उभरे हुए अंग आगाज के सामने थे और आगाज उनके साथ खेलने लगा था। वो उसके सीने को चूम रहा था और साथ ही साथ जिस तरह से वो समस्तिका को हल्का हल्का दर्द दे रहा था, समस्तिका और भी ज्यादा सेडिक्टिव वॉइस में आगाज के नाम का मौन करने लगी थी और इस बार उसके मुंह से चौहान साहब या फिर मिस्टर चौहान नहीं बल्कि आगाज निकल रहा था। आगाज ने उसके सीने पर लव बाइट्स देनी शुरू कर दी थी और समस्तिका की सिसकियां निकलने लगी थी। धीरे धीरे वो उसकी ड्रेस को और भी ज्यादा नीचे की तरफ कर रहा था। कार अंदर की तरफ से लॉक थी लेकिन फिर भी समस्तिका को डर लग रहा था। हालांकि मिरर जेट ब्लैक होने की वजह से कोई उन्हें देख नहीं सकता था, पर समस्तिका अपना डर दूर कर ही नहीं पा रही थी। आगाज ने उसके पेट को चूमना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसने समस्तिका के कपड़ों को उसके पूरे बदन से अलग कर दिया और समस्तिका के हाथ भी आगाज की शर्ट के बटन खोलने लगे थे। आगाज की शर्ट उतारकर उसने नीचे की तरफ फेंक दी और आगाज ने अपनी पेंट का बटन खुद ही खोल दिया। समस्तिका नशीली सी आंखों से उसे देख रही थी और आगाज भी हसरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए उसके ऊपर झुका और उसने खुद को समस्तिका की तरफ पुश कर दिया। समस्तिका ने दर्द से एक आह भरी और अपने हाथ आगाज के कंधों पर कस दिए। समस्तिका का पूरा बदन अंगड़ाइयां ले रहा था और आगाज उन अंगड़ाइयों को तोड़ रहा था। उन दोनों के पैर आपस में उलझे हुए थे। आगाज ने समस्तिका के पैरों को पकड़ा और उन्हें अपनी कमर पर लपेट दिया। समस्तिका ने भी अपने हाथ आगाज की गर्दन के आसपास रखते हुए खुद को उसके साथ इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। आगाज उसकी इन्वॉल्वमेंट देखकर और भी ज्यादा सेड्यूस होने लगा और उसका खुद पर कंट्रोल और भी ज्यादा खोने लगा। वो वाइल्ड होने लगा था और समस्तिका उसकी वाइल्डनेस को बर्दाश्त कर रही थी। समस्तिका की गर्म सांसें उस कार में गूंजने लगी थी जिससे आगाज को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। दोनों की गर्म सांसें उस पूरी कार में अपनी जगह बना चुकी थी और दोनों एक्ट के बावजूद भी पसीने से तरबतर हो रहे थे। धीरे धीरे उनकी सांसों का शोर बढ़ता जा रहा था और दोनों के बदन एक दर्द महसूस करने लगे थे। पूरी रात आगाज समस्तिका को यूं ही उस गाड़ी में लेकर इंटिमेट होता रहा। रितिका ने काफी देर तक उन दोनों को ढूंढा और जब वो दोनों ही उससे नहीं मिले तो वो भी कैब बुक करके वापस चौहान मैंशन आ गई। लेकिन चौहान मैंशन आने के बाद उसे पता चला कि समस्तिका और आगाज अभी भी चौहान मैंशन नहीं आए हैं। अब वो गुस्से से तिल मिला उठी थी। वो आगाज को लगातार कॉल कर रही थी लेकिन आगाज का फोन स्विच ऑफ था और समस्तिका का नंबर तो उसके पास था ही नहीं। वो गुस्से से कांपते हुए अपने रूम में चली गई। कहाँ पर वो सोच रही थी कि वो समस्तिका को पार्टी में जलील करेगी, उसकी इंसल्ट करेगी, लेकिन कहाँ सब कुछ उल्टा पड़ गया था। वो खुद पार्टी से जलील होकर घर वापस आ चुकी थी। वही सुबह तक आगाज और समस्तिका दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और सुबह होने तक दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। दोनों को ये भी होश नहीं था कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। और अब लगभग से तकरीबन 6 बजे समस्तिका की आंख खुली।
उसने अपनी टांगें सीधी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें आगाज की टांगों से उलझी हुई थी, इसलिए वो दर्द से तड़प उठी। वहीं जैसे ही उसने दर्द भरी आह भरी, आगाज ने अपनी आंखें खोली और आंखें खुलते ही उसकी नजर समस्तिका पर गई, जो उसके ऊपर सो रही थी और उन दोनों के बदन अभी भी एक दूसरे से मिले हुए थे। रात को वो दोनों इंटीमेट होते होते ही सो गए थे। खुद को उस पोजीशन में देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। समस्तिका तुरंत आगाज से अलग होने को हुई, लेकिन जैसे ही उसे आभास हुआ कि उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं है और वो किस पोजीशन में है, वो तुरंत आगाज से दोबारा चिपक गई। आगाज गुस्से से बोला, दूर हटो मुझसे। समस्तिका तुरंत बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? जानते भी हैं हम इस वक्त कहाँ हैं और किस पोजीशन में है? आप चाहते हैं मैं आपसे दूर हो जाऊं? अगर किसी ने देखा। आगाज उसकी बात बीच में काटकर बोला, ओह रियली? अब तक तो तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं थी और अब तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं हमें कोई देख ना ले। दूर हटो मुझसे, ड्रामा बंद करो अपना। कोई हमें नहीं देख सकता, हम गाड़ी में हैं और गाड़ी की विंडो जेट ब्लैक है। ये बोलते हुए उसने लगभग से समस्तिका को खुद से दूर धक्का दे दिया था। उसकी बात सुनकर समस्तिका को थोड़ी राहत हुई, लेकिन और कोई बेशक से उसे नहीं देख सकता था, पर आगाज तो उसे देख सकता था ना, और आगाज के सामने भी उसे शर्म आ रही थी। उसने जल्दी से गाड़ी के नीचे अपना हाथ इधर उधर घुमाते हुए अपनी ड्रेस ढूंढनी शुरू की और जैसे ही उसे अपनी ड्रेस मिली उसने तुरंत उसे खींचा और अगले ही पल अपने सीने से लगाते हुए आगाज के ऊपर से उठी। जिस पोजीशन में वो दोनों थे उस पोजीशन की अक्वार्डनेस को महसूस करते हुए उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। वही आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो तुरंत अपनी शर्ट और पेंट पहनते हुए बोला, तो आखिर कल एक बार फिर से तुम अपने घटिया इरादों में कामयाब हो ही गई। ऐसी भी क्या नीड है तुम्हारी बॉडी की कि तुम मेरे साथ बार बार इंटीमेट हो रही हो, जबकि हम दोनों के बीच ना प्यार है ना कुछ, ना मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता, तो इंटीमेसी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। पर जानबूझकर तुम ऐसी हरकतें करती हो कि हम दोनों के बीच इंटीमेसी हो। कल रात भी जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। समस्तिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मैं आपका जवाब आपको थोड़ी देर बाद दूं? आगाज गुस्से से बोला, क्यों? समस्तिका व्यंग्य से बोली, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको वाइन का एक गिलास लाकर दूंगी, आप उसे पी लीजिएगा और फिर मैं आपको जवाब दूंगी। शायद तब आपको मेरा जवाब ज्यादा समझ आएगा, बेवकूफ कहीं के। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी। आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। समस्तिका ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और अगले ही पल गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे। आगाज एक पल के लिए चुप रहा और फिर समस्तिका के करीब आने लगा। समस्तिका तुरंत बोली, अभी तो आपने वाइन भी नहीं पी रखी, कोई नशा आपकी आंखों में भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अब आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? अब तो मैं आपको समस्तिका नजर आ रही होंगी ना? शराब पीने के बाद आपको मैं परी नजर आती हूं, तो अब मेरे करीब। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज उसकी ड्रेस की जीप बंद करने के लिए उसकी पीठ को छूने लगा। समस्तिका को जैसे ही उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस हुई, उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसकी पीठ आगाज की तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ, लेकिन हल्का हल्का उसका चेहरा आगाज को दिखाई दे रहा था, जिससे आगाज की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। और जैसे ही आगाज ने उसकी जीप को बंद किया, उसने एक गहरी सांस ली, जिससे उसका सीना हल्का सा ऊपर की तरफ उठा। आगाज की नजर जैसे ही उसके सीने पर गई, उसने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया, क्योंकि समस्तिका का पूरा सीना उसकी लव बाइट से भरा हुआ था, जो उसकी ड्रेस के अंदर से भी साफ दिखाई दे रहा था। सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही जब आगाज और समस्तिका दोनों की नींद खुली तो दोनों के होश उड़ चुके थे। दोनों इस वक्त गाड़ी में थे और दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थी। दोनों के बदन पर कपड़े नहीं थे और अब दोनों ने लगभग से अपने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन जैसे ही समस्तिका गाड़ी से बाहर निकलने लगी, आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज की उंगलियां जब उसे अपनी पीठ पर महसूस हुई तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं आगाज ने उसकी जिब बंद की। उसकी गहरी सांसें समस्तिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं और आगाज की नजरें उसकी गर्दन पर टिकी हुई थीं, जहां पर उसे लव बाइट्स के निशान नजर आ रहे थे।
जिनकी वजह से समस्तिका की पूरी गर्दन लाल हो चुकी थी। ड्रेस काफी डीप नेकलाइन में थी और जिसकी वजह से उसकी गर्दन का काफी हिस्सा रिवील हो रहा था। समस्तिका ने तुरंत अपने बाल आगे की तरफ कर लिए, लेकिन बालों से भी वो हिस्सा छुपाया नहीं जा सकता था। आगाज ने उसका हाथ छोड़ दिया था और समस्तिका अब तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। आगाज ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा कि वो समस्तिका को ऐसे कैसे चौहान मैंशन लेकर जाए। अगर किसी ने उसकी गर्दन की तरफ देखा तो कितना अजीब लगेगा। कुछ सोचते हुए वो ड्राइविंग सीट पर आया और अगले ही पल उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। समस्तिका भी यही सोच रही थी कि वो चौहान मैंशन जाकर कैसे किसी को फेस करेगी। उसके दिमाग में तरह तरह के आइडिया आ रहे थे, लेकिन सब एक से एक बेकार थे। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी रुकी और समस्तिका ने हैरानी से गाड़ी के बाहर की तरफ देखा, क्योंकि गाड़ी चौहान मैंशन नहीं चौहान फार्म हाउस आकर रुकी थी। उसने अब आगाज की तरफ देखा। आगाज गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। समस्तिका गुस्से से बोली, अजीब किस्म का इंसान है ये, मुझे यहाँ पर ले आया, लेकिन एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और अभी खुद गाड़ी से निकल गया। क्या मैं गाड़ी के अंदर बैठी रहूं? कम से कम ये तो बताएं कि मुझे अंदर आना है या नहीं। वहीं आगाज ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि समस्तिका अपने आप गाड़ी से बाहर निकलकर आ जाएगी, इसलिए वो खुद तुरंत अंदर की तरफ चला गया। वहीं समस्तिका गाड़ी के अंदर बैठकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं भी बाहर नहीं जाऊंगी, इन्होंने समझ क्या रखा है मुझे। खुद कुछ भी करते हैं और अगर मैं जरा सा भी कुछ करूं तो मुझ पर न जाने कौन से इल्जाम लगाने लगते हैं। अगर मैं अंदर गई तो पक्का कहेंगे कि हाँ मैं वहां पर इनको बहकाने के लिए आई हूं, इनके करीब आने के लिए मैं इन्हें फॉलो कर रही हूं, इन्हें स्टॉक कर रही हूं। मैं चुपचाप यहीं पर बैठी रहती हूं, यही मेरे लिए सही है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी टांगें थोड़ी सीधी की। आगाज ने पूरी रात उसका जो हाल किया था उसकी टांगें अभी तक सीधी नहीं हो रही थीं, उसे बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज अंदर अपने रूम में आया और बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जा रही थीं जहां से उसे समस्तिका के आने का इंतजार था, लेकिन जब लगभग 10 मिनट तक समस्तिका नहीं आई तो वो बाहर की तरफ आया है। बाहर हॉल में भी समस्तिका कहीं नजर नहीं आई। वो हैरान होते हुए बोला, ये लड़की कहाँ गई? और ये बोलते बोलते उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अब वो गुस्से से बोला, कहीं ये लड़की गाड़ी में तो नहीं बैठी? ओ गॉड, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? इसे तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत में गेट से बाहर की तरफ आया। उसकी नज़र गाड़ी में गई और गाड़ी में बैठी समस्तिका के पास आते ही वो चिल्लाने हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि समस्तिका अपनी जगह पर बैठे बैठे सो चुकी है तो वो चिल्ला भी नहीं पाया। उसने समस्तिका को अपनी गोद में उठाया। समस्तिका की अभी अभी आंख लगी थी, इसलिए जैसे ही आगाज ने उसे अपनी गोद में उठाया उसकी आंख तुरंत खुल गई और वो हैरानी से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? आगाज गुस्से से बोला, यहाँ पर पास में ही दिमाग की सेल लगी है, तुम्हें नया दिमाग दिलवाने जा रहा हूँ। उसकी बात पर समस्तिका ने मुंह बनाया और बोली, अच्छा अपने लिए भी ले लीजिएगा, मेरा तो फिर भी गुजारा हो रहा है, आपके वाला तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे अंदर की तरफ लेकर आया। अंदर लाकर सीधा वो उसे रूम में नीचे जमीन पर छोड़ते हुए बोला, गाड़ी में बैठे बैठे स्विट्जरलैंड नहीं पहुंचने वाली थी तुम? समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन आसपास के किसी शहर में तो पहुंच ही जाती। आगाज जो क्लोजेट की तरफ बढ़ चुका था, जैसे ही उसने समस्तिका का रिप्लाई सुना वो तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा मुझे जवाब देना जरूरी है क्या? चुपचाप मेरी बातें सुन नहीं सकती? अपना घटिया सा जवाब अपने पास रखा करो, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाया करो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, वरना बहुत पछताओगी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तोप चला दूंगा, मैं गोली से उड़ा दूंगा, मैं फांसी लगवा दूंगा। यही सब बोलना चाहते हैं ना आप? तो रहने दीजिए, आपका गला थक जाएगा मिस्टर चौहान, आप आराम कीजिए। कल रात पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी आपने, आपके गले को अब आराम की जरूरत है।
ये सारे डायलॉग मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और सुन सुनकर पक चुकी हूँ। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से मुंह बनाया। आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोला, पागल तो मैं हूं जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। सीधा चौहान मेंशन ले जाता, लोग तुम्हारी गर्दन को देखते तो जलील तुम होती ना कि मैं। उसकी वो बड़बड़ाने की आवाज सुनकर समस्तिका ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और तुरंत बोली, ओ रियली? वो लव बाइट्स मैंने खुद को तो दी नहीं होगी, सबको पता है कि ये जानवर वाली हरकत आप ही कर सकते हैं। आगाज का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखा और बोला, यू नो वॉट, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया था? ताकि तुम्हारे कपड़े बदलवा सकूं, लेकिन अब तुम्हारी ये जो कैंची की तरह जुबान चलती है ना, इससे मेरा मूड बदल गया। नाउ जस्ट गो टू हेल। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हें जहां जाना है जाओ। ये बोलकर उसने क्लोजेट से अपना टॉवल लिया और वॉशरूम में चला गया। समस्तिकाबन उसे जाते देखा बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं मिस्टर चौहान, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप प्लीज मुझे घर पर छुड़वा दीजिए, खुद नहीं छोड़ना चाहते तो ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। लेकिन आगाज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके मुंह पर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। समस्तिका दरवाजे पर खड़ी रह गई। वो अब वापस बेड की तरफ आए और इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगी। वो मायूसी से बोली, मुझे घर जाना है, आस्तिक का पता नहीं क्या हाल होगा। आज उसे स्कूल भी जाना था, पता नहीं वो स्कूल गया होगा या नहीं। मेरे फोन की बैटरी भी लो है, मैं घर पर कॉल करूं तो करूं कैसे? ये बोलते हुए अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। आगाज अपना फोन वॉशरूम में तो लेकर नहीं गया होगा, जरूर इधर ही कहीं छोड़ गया होगा। उसने जल्दी से उसका फोन ढूंढना शुरू किया तो सामने ही उससे बेड पर उसका फोन मिला। उसने जल्दी से फोन उठाया लेकिन उस पर लॉक लगा हुआ था और लॉक एक पासवर्ड था। वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, चौहान साहब के फोन का पासवर्ड क्या होगा? उसने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो आगाज की बर्थ डेट भी नहीं पता थी, जो वो लगाकर देख लेती। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा भी क्या छुपा रखा है अपने फोन में जो पासवर्ड लगाना जरूरी है? मैंने तो कभी अपने फोन पर पासवर्ड भी नहीं लगाया, पर मेरे पास तो कुछ छुपाने लायक है भी नहीं, पर मैं अब अपने फोन का पासवर्ड जरूर लगाऊंगी। ये सोचते हुए वो अचानक ही एकदम से चुप हुई और बोली, अगर मुझे पासवर्ड लगाना हुआ तो मैं पासवर्ड लगाऊंगी क्या? ये बोलकर वो मुस्कुराए और उसने आगाज के फोन पर अपनी बर्थ डेट भरी पढ़ी। वो उसने यूं ही भर दी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसकी बर्थ डेट आगाज के फोन का पासवर्ड था। वो हैरानी से बोली, क्या मिस्टर चौहान के फोन का पासवर्ड मेरी बर्थ डेट? लेकिन उन्हें तो मेरी बर्थ डेट पता भी नहीं होगी, और अगर पता भी होगी तो वो इसे अपना पासवर्ड क्यों लगाएंगे? वो तो मेरी शक्ल ना देखना चाहते, मेरा बर्थ डेट तो क्या ही याद रखना चाहेंगे, पर जो भी हो मुझे जल्दी से घर पर कॉल करना है। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल लॉग ओपन किया और उस पर वैष्णवी जी का नंबर देखने लगी, जो उसे थोड़ा बहुत याद था लेकिन पूरा अच्छा से याद नहीं था। उसने जब वैष्णवी जी के फोन से मिलने जुलने वाला नंबर देखा तो तुरंत उस पर कॉल किया और सामने से फोन वैष्णवी जी ने ही उठाया। वैष्णवी जी की आवाज सुनकर ही समस्तिका ने एक राहत की सांस ली और बोली, मैं समस्तिका बोल रही हूं, अब आप कैसी हैं? और आस्तिक, वो कैसा है? वो स्कूल गया है क्या? वैष्णवी जी तुरंत बोली, पहले तुम गहरी सांस लो और एक एक करके मुझसे सवाल पूछो। समस्तिका ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो माँ, मुझे आस्तिक के बारे में जानना था। मैं चौहान साहब के साथ फार्म हाउस में हूँ, कल रात पार्टी में देरी हो गई थी तो वो मुझे यहीं पर ले आए। आप मुझे ये बताएं, आप ठीक है ना? और आस्तिक स्कूल गया है क्या? वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आस्तिक स्कूल चला गया है और तुम फिक्र मत करो, ड्राइवर उसे लेने भी चला जाएगा, तुम आराम से आना। समस्तिका तुरंत बोली, नहीं, बस मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, आस्तिक के आने से पहले पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। वैष्णवी की एक बार फिर से बोल रही हूं, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से आना। अब मैं फोन रखती हूं, मुझे जरा काम है। ये बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
समस्तिका अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं यहाँ पर रही ना तो आराम नहीं, बम ब्लास्ट हो जाएगा माँ, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द घर आना ही होगा। पर मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे? जब तक चौहान साहब मुझे खुद घर छोड़ने नहीं जाएंगे या फिर ड्राइवर के साथ नहीं भिजवाएंगे तब तक तो ये पॉसिबल ही नहीं, और उनका मूड देखकर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। क्या मैं खुद ही घर चली जाऊं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। अब उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो जानती थी कि अगर वो आगाज के साथ यहाँ पर रहेगी तो या तो उन दोनों के बीच बहस होगी और या फिर उन दोनों के बीच अनवांटेड रोमांस होगा। इसके अलावा दोनों नॉर्मल बात तो कर ही नहीं सकते। उसने कुछ देर आगाज का इंतजार किया और जब आगाज तकरीबन 4-5 मिनट तक नहीं आया तो वो रूम से बाहर निकली और सीधा फार्म हाउस के में गेट पर आ गई। बाहर दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े थे। समस्तिका दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो उन लोगों ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि आगाज ने उन्हें कोई स्पेशल ऑर्डर्स दिए ही नहीं थे। समस्तिका फार्म हाउस से बाहर तो आ गई लेकिन उसे चौहान मैंशन का एड्रेस नहीं पता था और ना ही उसके पास पैसे थे। बस उसके हाथ में उसका फोन था जिसकी बैटरी लो थी। वो आगे आगे सड़क पर चलती जा रही थी। कुछ ही दूरी पर उसे एक स्टॉल वाला नजर आया जो फ्रूट स्टॉल था। उसने उस आदमी से चौहान मैंशन का एड्रेस पूछा तो उसने बताया कि वो तो काफी दूर है, उसके लिए या तो उसे ऑटो लेना पड़ेगा या फिर कैब। समस्तिका उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन अब वो जब फार्म हाउस से बाहर आ ही गई थी तो वो वापस भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वहीं सड़क पर ऑटो या कैब का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। वो कैब ड्राइवर ही था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहीं जाना है आपको? समस्तिका थोड़ा हिचकिचाकर बोली, हाँ मुझे चौहान मैंशन जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पर जब आप मुझे चौहान मैंशन ड्रॉप करेंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी उसमें लगे हुए डायमंड से साफ पता चल रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक वो महंगी ज्वेलरी महंगे कपड़ों में किसी रईस खानदान की लड़की या बहू लग रही थी, और ऊपर से उसके हाथों में पकड़ा हुआ आईफोन देखकर उस ड्राइवर के मन में लालच आने लगा था। बेशक से वो ड्राइवर था लेकिन उसके काम और उसके इरादे बिल्कुल भी ढंग के नहीं थे। उसने तुरंत समस्तिका से कहा, अरे कोई बात नहीं मैम साहब, बेशक से आप पैसे मत भी दीजिएगा तो भी चलेगा। चौहान मैंशन में रहने वाले लोगों के बहुत एहसान हैं हम पर, आज हमें मौका मिल रहा है उन एहसानों को चुकाने का, तो हम कैसे ही पीछे हट सकते हैं। समस्तिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और फिर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ चौहान फार्म हाउस में आगाज अपनी कमर पर टॉवल लपेट बाहर की तरफ आया। जब उसे रूम में समस्तिका नजर नहीं आई तो वो गुस्से से बोला, एक तो इस लड़की के पैर नहीं टिकते, जरूर बाहर ही गई होगी, इसे क्या लगता है कि मैं इसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा? बेशक से भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। ये बोलते हुए वो अपने बालों में अपना हाथ चला रहा था। तभी बेड पर रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने अपने फोन को अपने हाथ में लिया और देखा तो उस पर वैष्णवी जी का कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया सामने से वैष्णवी जी की आवाज आई, हाँ समस्तिका अब बोलो। वो पहले मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैंने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, अब तुम बताओ तुम्हें और कुछ कहना था क्या? आगाज उनकी बात सुनकर हैरानी से बोला, ये सब आप क्या बोल रही हैं मॉम? आपको शायद समस्तिका को फोन करना था लेकिन आपने मुझे कॉल कर दिया, आप समस्तिका के फोन पर कॉल कर लीजिए। उसकी बात जैसे ही पूरी हुई वैष्णवी जी तुरंत बोली, अरे मुझे बात तो उसी से करनी है, लेकिन उसका फोन बंद है, उसने पहले भी तुम्हारे फोन से ही तो कॉल किया था, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे फोन पर वापस फोन किया है। आगाज हैरानी से बोला, व्हाट? उसने मेरे फोन से फोन किया था? पर कब? वैष्णवी जी तुरंत बोली, यही 10 मिनट पहले, पर तब मैं बिजी थी। आगाज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि समस्तिका को उसके फोन का पासवर्ड कैसे पता। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर की तरफ आया। चौहान फार्म हाउस। आगाज जैसे ही बाहर हॉल में आया और उसे समस्तिका कहीं नजर नहीं आई तो वो हैरान रह गया। वो रूम में भी नहीं थी। उसने तुरंत वहां खड़ी सर्वेंट से पूछा, समस्तिका कहाँ है?
वो सर्वेंट अपना सर न में हिलाते हुए बोली, मुझे तो नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं किचन में काम कर रही थी। आगाज गुस्से से बोला, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, अब मैं इसे कहाँ ढूंढने जाऊं? अगर ये लड़की कहीं बाहर गई होगी तो बेशक से ये किसी प्रॉब्लम में फंसे या फिर इसे कुछ भी हो, मैं इसे नहीं बचाने वाला। ये बोलकर वो वापस अपने रूम की तरफ चला गया। इस वक्त वो फिलहाल सिर्फ एक टॉवल में था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने, लेकिन ये सवाल कि समस्तिका को उसकी बर्थ डेट कैसे पता, उसे उसका पासवर्ड कैसे पता, उसके दिमाग में हिट कर रहा था। वो गुस्से से बोला, ये बात तो मैं जानकर ही रहूंगा कि उसने मेरे फोन को अनलॉक कैसे किया, इसके लिए तो मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकला और बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आया। उसने तुरंत वहां खड़े गार्ड से पूछा तो उस गार्ड ने उसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही समस्तिका बाहर की तरफ गई है। आगाज गाड़ी लेकर बाहर की तरफ निकला। इतना तो वो भी जानता था कि समस्तिका के पास पैसे तो होंगे नहीं, उसके पास सिर्फ उसका फोन होगा, लेकिन वैष्णवी जी ने बताया कि उसका फोन भी बंद है। तो वो खुद से ही बोला, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास फोन है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। ये बोलते हुए वो उसे आसपास ढूंढ रहा था। उसकी नजरें सड़क पर घूम रही थीं, लेकिन दूर दूर तक उसे कहीं भी समस्तिका नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका उस कब में बैठ चुकी थी जो उसने रुकवाई थी, और ड्राइवर ने गाड़ी स्टॉप कर दी थी, लेकिन उसकी नजरें मिरर से बार बार समस्तिका की तरफ आ रही थीं। समस्तिका ने इस वक्त जो ड्रेस पहनी हुई थी और जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो साफ बता रही थी कि वो किसी अच्छे खासे घर से बिलोंग करती है, और उस कैब ड्राइवर की नजरें उसकी ज्वेलरी पर थीं। समस्तिका को दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था कि चौहान मैंशन कहाँ है, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। उसे पता ही नहीं चला कैब ड्राइवर ने गाड़ी गलत रास्ते की तरफ घुमा दी, और जैसे ही उसने गाड़ी को यू टर्न किया, आगाज जो अपनी गाड़ी में बैठा उसे ढूंढ रहा था, उसकी नज़र उस गाड़ी पर भी गई, और जैसे ही उसने बैक सीट पर बैठी हुई समस्तिका को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन वो अपनी गाड़ी घुमाता उससे पहले ही उसके सामने एक ट्रक आ गया, और ट्रक की वजह से उसे अपनी गाड़ी के ब्रेक लगानी पड़े। ट्रक जैसे ही सामने से हटा, वो गाड़ी जिसमें अभी अभी उसने समस्तिका को देखा था वो उसकी नज़रों से दूर जा चुकी थी। आगाज ने जोर से अपने स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और बोला, किसके साथ थी समस्तिका? कौन था वो जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था? पर शायद गाड़ी टैक्सी नंबर थी, मतलब उसने कैब ली। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से जाने की? जब मैंने इसे बोला था कि मैं यहाँ पर उसे सिर्फ कपड़े चेंज करवाने के लिए लेकर आया हूँ तो ये थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं सकती थी। नहीं, लेकिन इसमें तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, इसे तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगा दी थी। हालांकि से वो गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे सड़क तो पता थी। वो काफी दूर तक यूं ही सड़क पर अपनी गाड़ी चलाता रहा, लेकिन अब उसे वो गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका उस कैब ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, अभी कितना टाइम और लगेगा भैया? जिनसे मैंने चौहान मैंशन के बारे में पूछा था उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अब तो आधा घंटा हो गया, अभी तक चौहान मैंशन आया क्यों नहीं? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से ही उस कैब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। समस्तिका ने अपने आसपास देखा, गाड़ी चौहान मैंशन तो बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही ड्राइवर बाहर निकलते हुए बोला, चौहान मैंशन जाने की बड़ी जल्दी है आपको? कोई बात नहीं, चौहान मैंशन भी भेज देंगे आपको, पहले जरा हमसे तो थोड़ी बातें कर लीजिए। ये बोलते हुए उसने समस्तिका की तरफ का दरवाजा खोला। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब उसके चेहरे पर हल्का हल्का डर झलकने लगा था। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला वो तुरंत बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे चौहान मैंशन जाना है, अभी इसी वक्त मुझे चौहान मैंशन छोड़ आइए वरना। वो ड्राइवर तुरंत बोला, वरना क्या? समस्तिका गुस्से से बोली, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखो अब मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं समस्तिका चौहान हूँ, आगाज चौहान की बीवी।
अगर उन्हें आपके बारे में पता चला ना तो वो आपको जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। उनका गुस्सा तो मुझसे हैंडल नहीं होता, आप तो क्या ही हैंडल करेंगे। पर वो कैब ड्राइवर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, बड़ी तारीफ कर रही हो अपने पति की। जरा थोड़ी तारीफ हमारी भी कर देना, हम भी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से खुश करते हैं। ये बोलते हुए उसने समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से गाड़ी से बाहर निकाल दिया। समस्तिका सीधा उसके ऊपर ही जाकर गिरी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को उस ड्राइवर से दूर किया और गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे जहां जाना है मैं अकेली चली जाऊंगी। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसकी गाड़ी एक घर के बाहर रुकी थी और वहां से कुछ ही दूरी पर मेन सड़क थी, जो समस्तिका ने रास्ते में देखी थी। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उस कैब ड्राइवर ने तुरंत उसे रोक लिया। उसने समस्तिका को उसके बालों से कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम अकेले चली जाओगी? अगर तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया हूं तो पहले थोड़े मजे तो कर लिए जाएं, उसके बाद तुम्हें जहां जाना होगा ना जाने मन वहां मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। ये बोलते हुए उसने समस्तिका को अंदर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। समस्तिका जोरों से चिल्लाने लगी। वहीं आगाज ने गाड़ी उस सड़क की तरफ घुमा दी थी जहां पर वो ड्राइवर समस्तिका को लेकर आया था, क्योंकि वहां से कोई और सड़क निकल नहीं रही थी। या तो सामने आगे बड़ा हाईवे था और या फिर वो छोटी सड़क। आगाज अपना दिमाग चलाते हुए उस सड़क पर आ तो गया था, लेकिन उसे अभी भी वो गाड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन अब कुछ ही दूरी पर आने के बाद उसे एक घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसमें उसने समस्तिका को देखा था। वो गुस्से से बोला, मतलब तुम जानबूझकर मुझे चौहान फार्म हाउस छोड़कर अकेली वहां से निकली ताकि अपने आशिक के साथ टाइम बिता सको? ये तो मुझे पहले ही पता था कि जितना तुम भोली और मासूम बनने की कोशिश करती हो उतनी तुम हो नहीं। पक्का तुम अपने इस आशिक के साथ मिलकर और भी प्लान बना रही होगी। लेकिन अब मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी सच्चाई दादाजी को बताऊंगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले जिस लड़की पर विश्वास करके उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के 60% उसे दे दिए, वो लड़की कैसे अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाए और तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर उस घर की तरफ आया, जहां पर वो कैब ड्राइवर समस्तिका को लेकर गया था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका उस कैब ड्राइवर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ड्राइवर उसे बहुत कसकर पकड़े हुए था। वो गुस्से से बोला, देख ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये सारी ज्वेलरी उतार कर दे दे और एक बार मेरे साथ रोमांस कर ले, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक बार। ये बोलते हुए वो उसे अपने सीने से लगाकर बड़ी ही गंदी तरह से अपनी बाहों में भर रहा था, लेकिन समस्तिका उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी। वहीं दरवाजे पर आए आगाज ने जैसे ही ये सब देखा, वो हैरान रह गया। वो क्या समझ रहा था और आगे उसे क्या नजारा देखने को मिल रहा था। समस्तिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं सच कह रही हूं मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से लड़कियों का जीना हराम हो चुका है। तुम लोग लड़कियों को समझते क्या हो? अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते? छोड़ो मुझे वरना। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से उस कैब ड्राइवर को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी। वहीं अब उस कैब ड्राइवर ने उसकी ड्रेस को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसकी ड्रेस को कंधों से पकड़कर नीचे की तरफ खींचा, कपड़े फटने की आवाज आए और समस्तिका की आंखें बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने जोर से कैब ड्राइवर को धक्का देना चाहा, लेकिन वो धक्का देती उससे पहले ही किसी ने पीछे से उस कैब ड्राइवर को उसके गिरेबान से पकड़ लिया और पीछे की तरफ इतनी जोर से खींचा कि समस्तिका एक झटके से नीचे गिर गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं, डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाकर सामने आगाज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर राहत भरे एक्सप्रेशन आ गए। वहीं आगाज गुस्से से उस कैब ड्राइवर की तरफ देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे नजरों ही नजरों में वो उसे खा जाएगा।
उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बांधा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। ये बोलकर उसने वो पंच उस कैब ड्राइवर के मुंह पर जड़ दिया तो एक पांच में ही उस कैब ड्राइवर के मुंह का हुलिया बदल गया। वो दर्द से कराहने लगा। आगाज ने अब उस आदमी के पेट पर अपने पंच मारने शुरू कर दिए थे और वो हर एक पंच के साथ यही सवाल कर रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। समस्तिका जो पहले डरते हुए उसे देख रही थी, अब उसके सवाल सुनकर वो बड़बड़ाकर बोली, ये कैसेट कैसे अटक गई। मुझे तो लगा ये सिर्फ मेरे साथ ही अटकती है, लेकिन ये तो दूसरों के साथ भी अटकती है। ये बोलते हुए वो कभी अपनी आंखें बंद कर रही थी तो कभी अपना चेहरा पीछे की तरफ कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से आगाज उस कैब ड्राइवर को पंच मार रहा था, सच में उस कैब ड्राइवर की हालत हद से ज्यादा खराब होने वाली थी। उसकी अंतड़ियां तो बिल्कुल टूटने वाली थीं। उस कैब ड्राइवर के मुंह से खून आने लगा था और आगाज अभी भी नहीं रुका था। वो कभी उसके मुंह पर मार रहा था, कभी गर्दन पर, कभी पेट पर, तो कभी पेट पर अपनी लत से भी मारता। आखिर में वो कैब ड्राइवर नीचे जमीन पर गिरा तो आगाज उसे नीचे जमीन पर गिरे हुए ही पैरों से पटक पटक कर मारने लगा। वो कैब ड्राइवर उसके हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आगाज का गुस्सा जैसे उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। वो नीचे की तरफ झुका और उसके फटे हुए कपड़ों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, आइंदा अगर मुझे कहीं नजर आया ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। ये बोलकर उसने एक झटके से उस कैब ड्राइवर को छोड़ दिया और तुरंत अपने फोन से इंस्पेक्टर को कॉल कर दिया ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। वैसे उसकी हालत को देखकर लगता नहीं था कि वो बच पाएगा, पर फिर भी आगाज को उसे अरेस्ट तो करवाना ही था। अब उसने समस्तिका की तरफ देखा जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वो गुस्से से कांपता हुआ समस्तिका के पास आया और अगले ही पल उसने समस्तिका के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अकेले चौहान फार्म हाउस से बाहर आने की। तुम समझती क्या हो खुद को, कुछ भी करोगी। तुम्हें क्या लगता है कि हर बार तुम प्रॉब्लम में फंसोगी और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। समस्तिका दर्द से कराहते हुए आह भर रही थी। आगाज ने उसके बालों को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। आगाज गुस्से से बोला, अगर ये तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता तो। तुम जानती भी हो लड़कियों के लिए ये सब कितना अनसेफ है। अगर ये तुम्हारे साथ कोई घटिया हरकत कर देता तो तुम पूरी जिंदगी रोती रहती। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन आगाज चौहान की बीवी को कोई हाथ भी लगाया आगाज चौहान को बर्दाश्त नहीं। उसकी बात सुनकर समस्तिका एकदम से फ्रिज हो गई। आगाज चौहान को ये नहीं पसंद था कि उसकी बीवी को कोई हाथ भी लगाए, लेकिन अगर आगाज को ये पता चला कि समस्तिका के साथ क्या क्या हुआ है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इस सवाल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसका दिल डर से कांपने लगा था। आगाज अभी भी उसे गुस्से से देख रहा था और समस्तिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो सच में इस वक्त बहुत अजीब महसूस कर रही थी। एक दर्द उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। वहीं आगाज जो अभी तक गुस्से से कांप रहा था और अब उसने समस्तिका के बालों को थोड़ा ढीला छोड़ा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे स्मूच करने लगा। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गईं, उसके हाथ खुद ब खुद आगाज के सीने पर आ गए थे और आगाज एग्रेसिवली उसे किस किया जा रहा था। उसका अग्रेशन समस्तिका को उस किस में महसूस हो रहा था। अचानक ही आगाज का फोन बजने लगा, लेकिन उसने अपने फोन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। उसने अब समस्तिका के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और अभी उन दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। समस्तिका ने उसके फोन की आवाज सुनी तो उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन जैसे ही हल्की सी कोशिश की, आगाज और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया।